स्वागत है। ये जियोग्राफी का झारखंड जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, झारखंड को भौतिक विभाग यानी झारखंड का भौतिक विभाग या धरातलीय समूह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। झारखंड का जो है भौतिक विभाग या धरातलीय समूह के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है क्वेश्चन रहेगा। तो कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। और कौन कौन से भाग में बांटा गया है धरातलीय समूह के आधार पर, तो उसका हो जाएगा कि पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार, यानी पाट क्षेत्र को ही पश्चिमी पठार कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। पूछ देगा क्वेश्चन कि पाट क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो पश्चिमी पठार नाम है। तो पहला हो गया पाट क्षेत्र, दूसरा हो गया रांची का पठार, तीसरा हो गया हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार में 2 है, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक निचली हजारीबाग का पठार। इसका भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। 3 हो गया। और चौथा जो है निचली घाटी तथा मैदानी क्षेत्र, यानी चौथा में जो निचली घाटी मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में, यानी 4 क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है झारखंड के धरातलीय समूह के आधार पर। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा खंड है। ये क्वेश्चन एग्जाम आया है, बहुत बार एग्जाम आया है। ये PYQ है, समझिए कि प्रीवियस ये क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा खंड है, तो उत्तरी पूर्वी खंड है। याद रखिएगा, उत्तरी पूर्वी खंड या उत्तरी पूर्वी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का पूछेगा कौन सा भाग है, तो उत्तरी पूर्वी भाग। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तीसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितना है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका औसत ऊंचाई कितना है, यानी एवरेज ऊंचाई हाइट कितना है इसका। जो छोटा नागपुर का पठार है उसका औसत ऊंचाई पूछेगा तो 760 मीटर, 760 मीटर। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर। चौथा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग के उच्च भूमि को क्या कहा जाता है। यानी याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार के जो पश्चिमी भाग है और उसमें एक उच्च भूमि है, उच्च भूमि को क्या कहा जाता है। उच्च भूमि जो होता है उसको बोलते हैं पाट क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार। याद रखिएगा, छोटा नागपुर के जो पश्चिमी भाग में जो पड़ता है उच्च भूमि, उसी को बोलते हैं पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार। 5वां क्वेश्चन है, झारखंड का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का किस भाग में स्थित है। झारखंड का पठारी क्षेत्र, झारखंड का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का किस भाग में स्थित है, तो पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखिएगा, पूर्वी भाग में स्थित है। 6ठा क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन है। झारखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पारसनाथ की पहाड़ी है। याद रखिएगा, पारसनाथ पहाड़ी। झारखंड का सर्वोच्च शिखर भी क्वेश्चन पूछ देगा, यह झारखंड का सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो पारसनाथ पहाड़ी। इसका दूसरा नाम है समेध शिखर, इसका यही नाम है। जो पारसनाथ की पहाड़ी का जो सर्वोच्च चोटी है समेध शिखर, उसी का। इसका हाइट जो है 1365 मीटर है या 4488, कहीं कहीं 4478 देगा, 78 मीटर। याद रखिएगा, यह गिरिडीह जिला में है। याद रखिएगा कि जो पारसनाथ की पहाड़ी पूछेगा एग्जाम में कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है, तो गिरिडीह जिला में। पारसनाथ पहाड़ी की हाइट कितना है, तो 1365 मीटर। फीट में पूछ दिया तो 4488 फीट या 4478 मीटर, सॉरी मीटर कह रहे हैं, फीट। 4478 फीट होगा। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है, तो पाट क्षेत्र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धरातलीय स्वरूप के आधार पर जो 4 भाग में बांटा गया था उसमें पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा है। इसको दिमाग में एकदम घुसा लेना है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है, पाट क्षेत्र। पाट का शाब्दिक अर्थ क्वेश्चन पूछ देगा। सपोज मान लीजिए पाट का अर्थ आपको नहीं पता है, तो पाट का अर्थ क्या होता है इसके बारे में। तो पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समतल जमीन। पाट का जो अर्थ है, यानी नहीं कहते हैं ओ पाटे पाट बनावल है बाबू, ये इसका मतलब वही है कि पाट का मतलब होता है समतल जमीन। 9वां क्वेश्चन, पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, पाट क्षेत्र का जो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक जो अर्थ है शाब्दिक, तो उसका मान लीजिए समतल जमीन है, लेकिन इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है।
तो याद रखिए कि रांची जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक, रांची जिला के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक है पाट क्षेत्र का विस्तार। इसमें जो जो एरिया आएगा वो हम ऐसा समझिए कि पाट क्षेत्र का ही विस्तार आएगा। जैसे नेतरहाट जो है पाट क्षेत्र में ही आता है, नेतरहाट जो है पाट क्षेत्र में ही आता है। तो पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो रांची जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक। अगला क्वेश्चन है पाट प्रदेश का विस्तार किस किस जिला में है? पूछ देगा विस्तार कौन कौन जिला में है? तो लोहरदगा है, लातेहार है, पलामू और गुमला। पलामू, गुमला और लातेहार, लोहरदगा। यानी कि यहाँ से लोहरदगा और गुमला दोनों पड़ोसी है और लातेहार, पलामू दोनों पड़ोसी है। ये सब जो है जंगल एरिया में पड़ता है लगभग। तो यहाँ तक जो है पाट क्षेत्र का विस्तार है। 4 जिला में है, लोहरदगा, लातेहार, लाला और पा और गु, यानी कि पलामू और गुमला। ठीक, 4 जिला में पाट क्षेत्र का विस्तार है, तो इसमें ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन है पाट की पठार की औसत ऊंचाई कितना है? जो पाट क्षेत्र है उसका जो पठार है, अपने पाट का ऊंचाई बताया है कि औसत ऊंचाई कितना है पाट क्षेत्र का। तो 900 मीटर है औसत, यानी फीट में बोलेगा तो 3600 फीट। याद रखिएगा, पाट का जो औसत ऊंचाई अगर पूछेगा क्वेश्चन तो 900 मीटर या 3600 फीट। फीट में भी क्वेश्चन है दर्शा दिए गए हैं। 13वां क्वेश्चन है किस पठारी क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहा जाता है? तो ये तो क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं कि पाट क्षेत्र को ही बोलते हैं पश्चिमी पठार। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पश्चिमी पठार किसे कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र को कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टाँड़। जो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग है उसको टाँड़ बोलते हैं और जो नीचे वाला भाग है उसे बोलते हैं दोन। क्वेश्चन पूछता है कि पाट क्षेत्र के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो दोन। पाट क्षेत्र के ऊंचे भाग को यानी ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो टाँड़। याद रखिएगा, दोन और टाँड़, दोन बने नीचे और टाँड़ बने ऊपर। 16वां क्वेश्चन है पाट क्षेत्र का आकार कैसा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, पूछेगा कि पाट क्षेत्र का जो आधार है वो किधर है? तो उत्तर में आधार है और शीर्ष पूछेगा तो किधर है? तो दक्षिण में। शीर्ष है दक्षिण में और आधार जो है उत्तर में। अब आकृति कैसा है पाट क्षेत्र का? तो त्रिभुजाकार है। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 17वां क्वेश्चन है पाट क्षेत्र से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। पूछ देगा कि जो उत्तरी कोयल नदी है, शंख नदी है, फुलझर है, ये सब किस क्षेत्र से निकलते हैं? तो पाट क्षेत्र से निकलते हैं। तो पाट क्षेत्र से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो उत्तरी कोयल, शंख नदी, फुलझर। फुलझर नदी के बारे में आया था क्वेश्चन कि फुलझर नदी किस क्षेत्र से निकलती है? तो पाट क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पाट क्षेत्र के अंतर्गत, यानी पाट का पठार के अंतर्गत, पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है नेतरहाट का क्षेत्र। जो है कि सबसे हाइट पे है, ये पाट क्षेत्र में सबसे हाइट पे नेतरहाट पाट है, तो पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? नेतरहाट पाट है। याद रखिएगा, पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा भूभाग पाट नेतरहाट पाट है और इसकी ऊंचाई जो है 3514 फीट। मीटर में पूछेगा तो 1180 मीटर। सोच लीजिए कि नेतरहाट पाट का जो हाइट है 3514 फीट है और मीटर में 1180 मीटर। सोचिए कितना हाइट है इसका पाट क्षेत्र का, यानी पाट क्षेत्र में जो नेतरहाट पाट है उसका हाइट। 20वां क्वेश्चन है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र का कौन सा है? यानी जो पाट क्षेत्र में जो सबसे दूसरा है कौन सा पाट है? पाट क्षेत्र में स्थित है। जैसे पहला में तो नेतरहाट पाट हो गया सबसे ऊंचा, लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा कौन होगा? तो गणेश्वर पाट। इसका हाइट जो है 1171 मीटर है। पहला जो पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा भूभाग जो होगा नेतरहाट पाट,
दूसरा में अगर पूछेगा कि पाट क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग कौन है, तो गणेश्वर पाट है, 1171 मीटर इसका हाइट है। 21वां क्वेश्चन है, जमीरा पाट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जमीरा भी जो आता है पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका ऊंचाई जो है 1142 मीटर है। तीसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र का स्थान है, यानी कि पाट क्षेत्र में तीसरा सबसे हाइट वाला जगह है। ठीक, जमीरा पाट 1142 मीटर। 1180 हो गया नेतरहाट पाट का, गणेश्वर पाट का 1171 मीटर और जमीरा पाट का 1142 मीटर। तीनों को याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, 12वें का मैदान किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पाट क्षेत्र के अंतर्गत। 12वें का मैदान पूछेगा कि 12वें का मैदान इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पूछेगा रांची के पठार, पाट का पठार, हजारीबाग का पठार, तो पाट का पठार में आंसर दे देना है। सानू तथा सारू पहाड़ी भी पूछेगा क्वेश्चन कि सानू और सारू पहाड़ी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सानू सारू ये भी पूछेगा। 23वां क्वेश्चन है, 12वें के मैदान का आकृति कैसा है, तो तसरी नुमा। पाट क्षेत्र का आकृति पूछेगा तो त्रिभुजाकार है। अब 12वें का मैदान की अगर आकृति पूछेगा तो तसरी नुमा है। कैसा है, तसरी नुमा। 24वां क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग पूछेगा तो रांची का पठार। सबसे बड़ा, ऊंचा नहीं पूछा है, बड़ा में पूछा है। सबसे ऊंचा पूछेगा तो पाट क्षेत्र होगा, सबसे बड़ा पूछा है तो रांची का पठार। 25वां क्वेश्चन है, रांची के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना मीटर है, तो 600 मीटर। कितना है, 600 मीटर। जो रांची के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है, यानी 1970 फीट। और पाट क्षेत्र का कितना था औसत ऊंचाई, तो 760 मीटर। ये पाट क्षेत्र का था, 760 मीटर पाट का था और रांची के पठार का 600 मीटर था, या 1970 फीट। 26वां क्वेश्चन है, रांची के पठार का आकार लगभग कैसा है, तो चौरस या चकोर है। हम 3 प्रकार के आकृति बताए हैं कि पाट क्षेत्र की आकृति पूछेगा तो त्रिभुजाकार, 12वें का मैदान के पूछेगा तो उसका तसरी नुमा, और रांची के पठार का आकार पूछेगा तो कैसा होगा, चौरस या चकोर है, यानी ऐसा है। 27वां क्वेश्चन है, रांची के पठार में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं। रांची के पठार में कौन कौन से जलप्रपात आता है उसके बारे में जानना है। तो जो होगा आएगा इस पे बूढ़ा घाघ लोध जलप्रपात आएगा। बूढ़ा घाघ को ही लोध जलप्रपात बोलते हैं। इसके लातेहार में इसका है, ये जलप्रपात पूछेगा तो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात जो बोलते हैं इसको नाम है। और ये जो है लातेहार में है, इसका हाइट जो है 143 मीटर, यानी कि 450 मीटर। याद ये रखना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, बूढ़ा घाघ। ये कब पूछेगा कि बूढ़ा घाघ की हाइट कितना है, तो 143 मीटर या 450 फीट। फीट में कभी कभी पूछ देगा, तो 450 फीट। पूछेगा कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है किस नदी पे है, तो उत्तरी कोयल नदी पे। और भी कुछ पूछेगा कि बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है किस जिला में है, तो लातेहार में। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहीं बन जा रहा है। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो याद रखिएगा रांची में है। पूछेगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे। पूछेगा हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, मीटर में पूछेगा तो 74 मीटर। पूछेगा कि फीट में पूछेगा तो 243 फीट। हुंडरू जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन फिर से पूछ देगा क्वेश्चन कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो रांची में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, तो 74 मीटर ऊंचाई है। और पूछेगा क्वेश्चन कि हुंडरू जलप्रपात के जो है
फीट में कितना ऊंचाई है, तो 243 फीट याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन है सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ है, तो गुमला जिला में। गुमला जिला में सदनी घाघ है। और पूछेगा कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पे है, तो संघ नदी पे। सदनी घाघ जलप्रपात किस जिला में है, तो गुमला में। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पे है, संघ नदी पे। ऊंचाई पूछेगा कि सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। घाघरी जलप्रपात के बारे में पूछेगा कि घाघरी जलप्रपात कहाँ है, तो रांची जिले के लापुंग प्रखंड में है, याद रखिएगा। घाघरी जलप्रपात कहाँ है, रांची जिले के लापुंग प्रखंड में। नदी पूछेगा किस नदी पे है, तो जमुनी नदी पे। और ऊंचाई पूछेगा कितना है घाघरी जलप्रपात का, 43 मीटर। घाघरी जलप्रपात पूछेगा किस नदी पे है, तो जमुनी नदी पे। कहाँ है घाघरी जलप्रपात, रांची के लापुंग प्रखंड में। और घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई पूछेगा तो 43 मीटर। दसम जलप्रपात पूछेगा कि दसम जलप्रपात झारखंड में कहाँ है। दसम जलप्रपात तो ये है रांची जिला में। दसम जलप्रपात किस नदी पे है, कांची नदी में। दसम जलप्रपात कहाँ है, कांची नदी में। ट्रिक क्या है कि कैसे जानेंगे कि दसम जलप्रपात कांची नदी पे है, तो 10 बार कांचो, क्वेश्चन रखना है 10 बार कांचो। दसम कांची नदी पे है। ऊंचाई कितना है, तो 40 मीटर या 130 फीट। दसम जलप्रपात के बारे में पूछेगा कि कितना ऊंचाई है, तो 40 मीटर या 130 फीट। अगला क्वेश्चन है जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात, यानी जोन्हा जलप्रपात पूछेगा या गौतम धारा कहाँ पे है, रांची जिला में है। किस नदी पे है, तो राढ़ू नदी पे। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे है, राढ़ू। पूछेगा कि जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो 55 फीट। कभी कभी फीट में पूछेगा 55 फीट या 17 मीटर। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो लंबा होने के चलते मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। पार्ट 2 कल जल्द ही हम अपलोड करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कैसा नोट्स है, इसका PDF लिंक फ्री में मिल जाएगा। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और फ्री PDF दे देंगे। थैंक यू।